कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और जब हमारे छोटे से कन्हैया एक दिन खेल खेल में बरसाने चले गए, और जब बरसाने गए तो वहां राधा जी थीं। तो राधा जी की सखियां खेल रही थीं और राधा जी भी खेल रही थी, छोटी सी थी। तो राधा जी के हाथों में मेहंदी लगी। सखियों ने कहा चलो राधा, आज तुम्हारे हाथों में मेहंदी लगाते हैं। ठीक है लगाओ। और जब राधा रानी के हाथ में मेहंदी लगी, मेहंदी लगाकर सखियां चली गईं और राधा जी अपने घर जाने लगी। तभी एक हवा का झोंका आया, और हवा का झोंका आते ही राधा जी के बाल उलझ गए, कहीं यहाँ कहीं यहाँ। तब सामने से श्री कृष्ण आ रहे थे। तो राधा जी श्याम सुंदर से कहती हैं, अब जो राधा जी श्याम सुंदर से कहती हैं उसे भजन के माध्यम से समझिएगा। राधा जी कहती हैं, उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। एक नैया, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, जरा मेरी लटों को आकर के सुलझाओ। झिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। झिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है। उलझिलट 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 आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है। हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों में मेहंदी लगी, मेरे हाथों उलझिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है। हरि बोल। गजरा गिर गया मोहन, बालों का 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 गजरा गिर गया मोहन। अपने हाथ
अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी। कुंडल गिर गया मोहन, कानों का 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 कुंडल गिर गया मोहन। हे कन्हैया, कानों का कुंडल गिर गया है, अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है। पाँव की पायल गिर गई मोहन, पाँव की पायल गिर गई मोहन, पाँव की पायल गिर गई मोहन, पाँव की पायल गिर गई मोहन। अपने हाथ ओ अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगे, हम अपने हाथ आके पहना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है, मेरे हाथों में 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 मेहंदी लगी है, फूल झिलट फूल झिलट फूल झिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, फूल झिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है, फूल झिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी, फूल झिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है, फूल झिलट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है, आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी है, मेरे हाथ मेहंदी लगी है, हाँ मेरे हाथ मेहंदी लगी। राधा रानी बोल रही हैं, उलझी लट आके सुलझा जा रे मोहन, मेरे
हाथ मेहंदी लगी लगी। ए कन्हैया आओ जरा हमारे बालों का गजरा गिर गया है, जरा पहना दो। कानों का झुमका गिर गया है, जरा पहना दो। पाँव की पायल गिर गई है, माथे की बिंदिया गिर गई, आओ और पहना दो। श्याम सुंदर जाते हैं और राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। जैसे राम जी माता सीता का श्रृंगार करते हैं, ऐसे श्याम सुंदर श्री राधा रानी का श्रृंगार करते हैं। भगवान की ये पावन लीला देखो। भगवान की कथा बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सुनते हैं, लेकिन कुछ भगवान की कथाएं कामी क्रोधी लोभी भोगी लोग भी सुनते हैं। तो भगवान की हर तरह की लीलाएं होती हैं। अब जैसे भगवान श्रृंगार कर रहे हैं, तो ये कथा कौन सुनेगा? तो जैसे आप कथा सुनने आए तो आपने अपने पड़ोसी से कहा, भैया अरे बहन चलो कथा हो रही है, चलो सुने आए। तो उसने कहा कि देखो कथा में तो ज्ञान की बातें हैं, भक्ति की बातें हैं, त्याग की बातें हैं, लेकिन हम तो देखो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, और हम अपनी पत्नी और पति के साथ ही समय बिताना चाहते हैं। हम कथा में नहीं जाते। तो आप उनको कह सकते हैं कि सुनो, पति पत्नी का जो प्रेम है, पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है, वह प्रेम की कथा भी भागवत जी में है। क्यों? ताकि वो लोग भी कथा सुने जिनको ज्ञान से भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, जो सांसारिक प्रेम में उलझे हुए हैं, वो भी ये कथाएं। जब राम जी सीता मां को श्रृंगार कर रहे हैं, बोलो हाँ, जब श्याम सुंदर राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, अब बताओ कोई तपस्वी साधु आदमी, अब साधु आदमी ये कथा सुन के क्या करेगा कि भगवान राधा जी के पांव में पायल पहना रहे हैं, भगवान कानों में झुमका पहना रहे हैं। ये कथा साधु के मतलब की नहीं है। क्यों है? क्योंकि यहां तो श्रृंगार है ना पत्नी का। ये तो पति पत्नी वाले तो गृहस्थ आश्रम वाला मैटर हो गया ना। साधु को इस कथा से क्या लेना कि राम जी सीता जी को गले में हार पहना रहे हैं और श्रृंगार कर रहे हैं, और श्याम सुंदर राधा रानी के श्रृंगार में लगे हुए हैं। राधा रानी श्याम सुंदर की गोद में बैठी हैं और श्याम सुंदर राधा जी को टुकुर टुकुर देख रहे हैं। अब आप कहोगे कि भगवान इस तरह की लीला, सुनो, साधु लोग अपनी साधना में लगे हैं तो उनके लिए त्याग की बातें बता दी शास्त्रों में, ऐसे त्याग, ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, आप इसको फॉलो करो। लेकिन जो आदमी भोगी विलासी है तो वो भी भगवान से अछूता ना रह जाए। इसलिए भगवान की, अब मैं आपको एक कथा सुना दूं तो मैं आपको सुना नहीं सकता लेकिन समझा सकता हूं हल्का सा। जब भगवान श्री कृष्ण मोहिनी अवतार लेते हैं, जरा सुनना, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, आप इशारे से समझना, मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता। भागवत जी में आपने सुना होगा कि जब भगवान समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने कच्छप का अवतार लिया था, सुना होगा। फिर आपने सुना होगा कि धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे समुद्र मंथन के बाद, ये सुना। फिर आपने ये भी सुना होगा कि देवताओं से दैत्यों ने अमृत छीन लिया था, तो देवताओं को अमृत लौटाने के लिए भगवान ने कौन सा अवतार लिया था? हाँ, अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मोहिनी। अब आप जरा सुनिएगा, मोहिनी भगवान, जब भगवान हमारे कृष्ण नारायण जब मोहिनी बने तो मोहिनी मतलब स्त्री, मोहिनी मतलब
स्त्री। और जब मोहिनी अवतार लेके भगवान आए तो वहां भागवत जी में लिखा क्या है जानते हो? लिखा है कि भगवान इतने सुंदर हैं, मतलब स्त्री की सुंदरता का, भगवान स्त्री बन गए ना, तो भगवान की आंख कैसी है, गाल कैसे हैं, उनका हृदय कैसा है, उनकी कमर कैसी है, शरीर के एक एक अंग का वर्णन ऐसे है जैसे आप सुने तो आपके अंदर वासना जाग जाए। जबकि भगवान की कथा वासना को समाप्त करने वाली है। भगवान की कथा वासना को, काम को नष्ट करने वाली है। लेकिन भगवान के अंग का ऐसा वर्णन किया, क्यों किया? हमने गुरुजी से पूछा पढ़ते समय कि गुरुजी ये जो लिखा है ये तो ऐसा है कि सुनाया भी नहीं जा सकता समाज में, एक एक अंग का ऐसा वर्णन है, स्पष्ट से बता भी नहीं सकते, ऐसा क्यों? तब गुरुजी ने कहा कि बेटा भगवान की कथा सब लोग सुने। अब जैसे कोई कामी क्रोधी है, कामी आदमी, तो उसके लिए ऐसी कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी ना, भगवान का वो अंग दिखाना, ताकि उस अंग के द्वारा, उस कथा के द्वारा वो प्रभावित होकर कथा सुनने लग जाए, और वो भी कथा सुने और धीरे धीरे उसके चित्त में भी भगवान समाने लग जाए, और उसका भी हृदय काम से वैराग्य की ओर, मतलब आसक्त नहीं, यहां बुला के फिर ईश्वर को दिखाना है। वो नहीं, आपने देखा होगा कि माँ कहती है ये दवाई पी ले बेटा, दवाई पियोगे, लड्डू दूंगी, लड्डू। तो लड्डू रख लेती है सामने, ये लड्डू, पहले दवाई, मुंह खोला, कड़वी दवाई पिला दी, और कड़वी दवाई के बाद मुंह पे लड्डू ठूंस दिया, ले। तो वो रो नहीं पाया, वरना वो रोता। बोला हाँ, तो उद्देश्य लड्डू देना नहीं था, माँ का उद्देश्य लड्डू देना था ही नहीं, उद्देश्य था दवाई पिलाना। तो ऐसी लीला भगवान करते हैं, तो ऐसी लीला करना उद्देश्य नहीं है, ऐसी लीलाओं के द्वारा समाज के उन लोगों को भी खींचना है। अब जो वैश्याएं हैं, चाहे पुरुष या स्त्री, जिनका मन वैश्याओं में लगता है, या जो पुरुष भी वैश्या बन गए हैं, जो गलत रास्ता पकड़ गए, उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा यहाँ है कि भाई आओ, भगवान का ये भी स्वरूप सुनो, श्रृंगार सुनो, तुम्हारे मतलब का मैटर है यहाँ। तो इसी बहाने ये आएंगे, और यदि धीरे से बात अच्छी लग गई तो ये गलत काम छोड़ के सदा सदा के लिए सत्संग में रम जाएंगे, भगवान में रम जाएंगे। तो इसलिए सब तरह की बातें हैं। अब कुछ लोग ये पूरा मैटर नहीं जानते, तो वो क्या समझते, अरे भागवत जी में ऐसा लिखा है, अरे रामायण में ऐसा लिखा है, अरे भगवान ऐसा करते हैं। अब देखो तुम पूरा नहीं समझते, तो आप इतनी सी बात सुन के, तो आज वही है कि श्याम सुंदर श्री राधा रानी का श्रृंगार कर रहे हैं। आगे आप सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण गोपियों के संग रास रचा रहे हैं, है ना? गोपियों के संग क्या रचा रहे हैं? रास। तो अब आजकल के लड़के लड़कियां हैं, ये लोग भी कहते हैं चलो जी रास रचाएं। अब ये लोग रास मतलब वही काम वासना को समझ बैठे हैं कि ये विषय भोग विलास को ही वो रास समझ बैठे हैं। बोलो हाँ कि ना? भगवान की कथाएं सही तरीके से ना सुनना, ना समझने से क्या हुआ कि लोगों ने अर्थ का अनर्थ कर डाला। वो बात किस लिए कही गई थी? अच्छा ये बताओ, मैं आपसे कहूं कि बीड़ी पियो, तो ये बात सही है कि गलत है? बोलो, गलत है ना? लेकिन इसको मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूं, फिर आप कहोगे कि फिर बताना कि सही है कि गलत है। सुनो, मैं आपको बीड़ी पीने का कहूं तो गलत है, लेकिन एक लड़का था, वो दिन में 10 बिंडल बीड़ी के पी जाता था, मतलब लगभग 100 बीड़ी पीता था। एक लड़का था, वो लगभग 100 बीड़ी पीता था। तो मैंने कहा कि भाई साहब बीड़ी छोड़ दो तुम, फिर तुम्हें गुरु मंत्र देंगे।
बोला गुरुजी बीड़ी तो नहीं छूटेगी। तो मैंने कहा कि अच्छा एक काम करना, तुम 100 बीड़ी पीते हो, अब ऐसा किया करो कि 1 बीड़ी पी लिया करो। 1 बीड़ी। तो अब बताओ मेरी बात सही है कि गलत है? हैं? क्यों? अभी मैंने कहा कि बीड़ी पी लिया करो तो आपने कहा गलत है, और अब मैंने कहा बीड़ी पी लिया कर तो आप कह रहे हो सही है। बात वही है। परिस्थिति बदल गई। बात वही है पर सिचुएशन, परिस्थिति मायने रखती है कि वो बात क्या कहना चाहती है। इसलिए शास्त्र कहां पर क्या कहना चाहते हैं, ये उस परिस्थिति को देखकर निर्णय लिया जाएगा कि कौन सी बात कहां के लिए क्यों कही गई है। आप लोग कई बार प्रमाण मान लेते, नहीं जी ये कहा है मतलब ये देखो ये लिखा। अब वो किसको कही गई, क्यों कही गई, कहां कही गई, किस परिस्थिति पर कही गई, ये भी तो विचार का विषय है। तो जो 100 बीड़ी पीता है उसे ये बात इसलिए कही गई है कि तू 1 पी लिया कर, ताकि 1 पिएगा तो धीरे धीरे वह 1 भी छूट जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदेश दे रहा हूं कि 1 बीड़ी तो पीनी ही चाहिए, वरना अब इसे आधा कोई सुने तो कहे ली गुरुजी ने कहा कि 1 बीड़ी पीनी चाहिए, तो ना पीने वाला भी शुरू कर दे, तो वो बात का अर्थ का अनर्थ हो गया। क्यों भैया? वो अर्थ का क्या हुआ? ये बात उनके लिए कही गई थी जो 100 बीड़ी पीते थे, उनके लिए ये बात नहीं है जो एक भी आप तो 1 भी नहीं पीते, तो आपको ये बात बिल्कुल नहीं है कि तुम 1 बीड़ी पी लिया करो। लेकिन जो 100 पीता है उसके लिए बात है कि 1 पिया कर भाई तो 99 छूट जाएगी। तो कई बार शास्त्रों में ऐसी बातें कही जाती हैं कि जिनका आप परिस्थिति के बाद ही डिसीजन ले सकते हैं। अब हमारे देश में क्या है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि परिस्थिति का उन्हें ज्ञान है नहीं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं। अब जैसे मैं आपको रामचरितमानस की एक चौपाई के बारे में जरा समझा दूं, उस पर बड़ा विवाद करते हैं लोग। क्यों? क्योंकि जानते नहीं ना। अब जैसे आपको एक चौपाई में बताऊं जिस पर संसद में विवाद हुआ, कुछ सांसद हमारे देश के रामचरितमानस की पन्ने फाड़ रहे थे, जला रहे थे। क्यों जला रहे थे? मूर्ख हैं, पढ़ते लिखते हैं नहीं, समझते हैं नहीं, जला दिए। अरे पगले, पढ़ भी तो लेते। चलो मैं एक चौपाई बोल रहा हूं, आपको भी पता होगी, उस पे बड़ा विवाद होता है। चौपाई क्या है? ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ये चौपाई है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। भैया 10वां वाले भैया, क्या अर्थ हुआ इस चौपाई का? बगल वाले भैया, आप भी नेता बन जाओगे तो फिर आप भी फाड़ोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं। इसलिए कहता हूं सनातनी होना, सनातन के बारे में जानना जरूरी है। नहीं जानोगे, अब ये नेता वही हैं जो जानते वानते कुछ नहीं है, नकल करके पास हो गए, लो फाड़ रहे हैं। आप भैया बताओ। नहीं आप बताओ, नहीं आप बताओ, आप भैया, हम न बते भी, काहे न बते हो? भैया तुमने बते हो, बताओ। देखो मैया ने कुछ तो बताया, आप लोग पढ़े लिखे हो, कुछ तो बताते। ढोल मतलब ढोलक, ढोल तासे, ढोल तासे नहीं बजते शादी ब्याह में। ढोल गंवार, गंवार मतलब गंवार आदमी, नहीं कहती तो आदमी गंवार है, 1 नंबर का। ढोल ढोलक, गंवार गंवार व्यक्ति, ढोल गंवार। शूद्र, शूद्र मतलब कार्य करने वाला,
कार्य करने वाला, चाहे फैक्ट्री में आपके कार्य आपके नीचे, चाहे मैं हूं या आप हो, काम करने वाला शूद्र। पशु, पशु मतलब भैंस है, बकरी है ना। आप लोग भैंस बकरी चराते कि नहीं? बचपन में हम भी गाय चराए हैं, भैंस बकरी लोग चराते हैं। पशु और नारी, नारी मतलब स्त्री। ये पांचों को तुलसीदास जी ने कहा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। मतलब ये सब ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना, अब नेताओं को ताड़ना का अर्थ समझ में नहीं आया तो रामचरितमानस जला दी, फाड़ दी। बोले हमें नहीं समझ, अरे नहीं समझ में आता है गधो तो पढ़ लो, नहीं आता समझ में तो पढ़ लो, पूछ लो। ताड़ना का अर्थ है भैया, आपके यहां ताड़ना मतलब क्या होता है? ताड़ना मतलब क्या हो? ए भैया फलाने ने ताड़ लिया हमें, भैया चश्मा वाले भैया, आपके यहां ताड़ना मतलब क्या होता है? आप कहां से हो? हैं? कन्नौज मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। हाँ, अवध में आता है क्या कन्नौज? कानपुर के पास। हाँ तो कानपुर अयोध्या क्षेत्र ही तो है वो। अवध के अगल बगल है कन्नौज। तो आप ठीक कह रहे हैं। आप देखो इनके यहां ताड़ना मतलब देखना होता है। भैया आपके यहां अरे फलाने ने ताड़ लिया, मीन्स फलाने ने देख लिया। हां, अब रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? और अवधी भाषा में ताड़ना का मतलब होता है देखना। ताड़ना मीन्स ये अवधी भाषा का शब्द है। और अवधी में, अवधी नहीं, हमारे भारत के बहुत स्थानों में, जैसे मध्य प्रदेश में भी भोपाल जिला उठा लो, सागर उठा लो, जबलपुर, मंडला, आधा छत्तीसगढ़, यहां भी ताड़ना मतलब देखना। अरे फलाने ने ताड़ लिया। क्यों भैया आपके यहां क्या होता है? ताड़ना मतलब क्या होता है? जोर से। हां, ताड़ना मतलब क्या होता है? लेकिन कुछ राज्यों में ताड़ना मतलब मारना होता है। ताड़ दो से, मार दो मतलब। ताड़ना मतलब, ताड़ना के दो अर्थ हो गए। ताड़ना मतलब देखना और मारना। यदि इस चौपाई का अर्थ यहां मारना निकल आएगा तो चौपाई हो जाएगी गलत। नेता फाड़ रहे हैं क्योंकि वो ताड़ना का अर्थ मारने से लगा रहे हैं, जबकि यहां मारना है नहीं। यहां ढोलक को देखना पड़ता है, सुर से उतर तो नहीं गई। गंवार आदमी को देखना पड़ता है, कहां जा रहा है, क्या कर रहा है। गंवार को कितना मारोगे? गंवार सो गंवार, इसलिए गंवार को मारा नहीं जाता, गंवार को देखा जाता कि हरकत क्या कर रहा है। ढोल गंवार। शूद्र कार्यकर्ताओं को मारा नहीं जाता। आपके फैक्ट्री में 10 लोग काम कर रहे हैं, आपके खेत में 4 लेबर काम कर रही है, तो आप उन्हें मारोगे छोड़ी, लेकिन उन्हें देखोगे, क्योंकि नहीं देखोगे तो वो काम नहीं करेंगे। बोलो हाँ। तो देखना यहां अर्थ सटीक बैठ रहा है। ढोल गंवार शूद्र पशु, गाय चराने वाला और बकरी चराने वाला और भैंस चराने वाला और भेड़ चराने वाला, ये देखता रहता है कि हमारी बकरी कहां गई। यदि नहीं देखे तो बकरी फसल में घुस जाए, गाय फसल में घुस जाए। क्यों भैया, गाय वाय चराए हो कभी बचपन में? गाय खेतों में घुस जाती है, किसान को सारी फसल खा जाती है। तो चराने वाला देखता रहता है कि मेरी गाय कहां है। मेड़ पर तो चरे, मेड़ मतलब 2 खेतों के बीच में एक मेड़ होती है, उस पर चरे, चारा चरे, फसल ना खाए। बात समझ में आई? तो देखना अर्थ है, मारना अर्थ। ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी, नारी को भी देखते रहो, नारी को देखते रहो। यदि नारी को नहीं देखोगे तो जरा सी देर के लिए राम जी ने नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने नहीं देखा, तो रावण उठा के ले गया कि नहीं?
इसलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं अपनी अपनी घरवाली को देखते रहो और अपनी को ही देखना। आप काहे हंस गए? अपनी को ही देखना, पड़ोसन को नहीं। ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ये भूल जाओ। क्यों मैया, आपके पति आपको देखते हैं कि नहीं? नहीं नहीं देखते? देखते हैं। मैया, आपके कहां गए पति? अब वहीं से देख रहे होंगे। मैया आपके देखते हैं आपको? नहीं? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं